हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। दो बड़ी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, 6800 चयनित छात्रों को राहत भरी खबर और यूपीटीटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो समय है, हालात है, वो विपरीत चल रहे हैं। ओमिक्रॉन का लगातार खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच देखा जाए तो चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी है। जो पार्टियां हैं वो ज़ोर शोर से लगी हुई हैं और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि युवाओं को रोजगार के मुद्दे के तहत अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो इसी क्रम में देखा जाए तो युवाओं ने भी इस बार सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा बनाया है वो रोजगार का मुद्दा बनाया है कि चुनाव में जो भी मुद्दा हो तो सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा रोजगार को लेकर आए। और इसके लिए विभिन्न पार्टियों में जो भी पार्टियां हैं सबको उन्होंने ज्ञापन दिया था, सबसे मैनिफेस्टो में रिक्वेस्ट की थी कि उनकी मांग को सम्मिलित किया जाए। तो इसी क्रम में एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में जगह दी जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो उनके शब्दों को आपको हम सुनाते हैं। जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने 60 शब्दों में सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीटी, बीएड, जो भी जितने भी मुद्दे हैं सभी के मुद्दों को यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र में रखा जाएगा और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया हो, इसके दिशा में प्रयास रहेगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से उठाया गया है छात्रों के द्वारा और उसका प्रभाव भी देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बनकर आया है। आरक्षण विसंगतियों का मुद्दा इतना तूल पकड़ा हुआ है कि इसको लेकर लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं वो वर्तमान सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं और करती आई हैं। और भले ही इसमें 6800 चयन सूची को जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके आवंटन का प्रोसीजर कहीं ना कहीं रुका है, तो इससे भी सरकार की किरकिरी हो रही है। तो इसी क्रम में आपको हम एक खबर देना चाहेंगे। आज की डेट में एससीईआरटी में विभिन्न आला अधिकारियों से मुलाकात की गई है और उस क्रम में ये चीज़ें नज़र आई हैं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चुनाव के पहले ही संपन्न हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और 6800 कहीं ना कहीं चयनित छात्रों के लिए खुशखबरी भी है। आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा गया, आज ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 18/1/2022 को। तो यहाँ पर साफ मुद्दा मैं आपको दिखाऊंगा कि हाथ जोड़कर विनती है, कृपा कर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए इसी हफ्ते में हम 6800 परिवारों में खुशियां लाने का काम करें, जिससे हम सभी लोग खुशी खुशी अगली सरकार बनाने में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। पिछले 2 साल से इस नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी अभी तक नियुक्ति पा नहीं सके हैं। नियुक्ति प्रदान करना तो छोड़ो, उसकी तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है, अभी तक जिला आवंटन भी नहीं हुआ है। तो इस क्रम में देखा जाए तो अभ्यर्थियों की तरफ से अपडेट प्रोवाइड की गई है कि आज अपने संघर्षशील साथियों के साथ लखनऊ 6800 सूची के संबंध में सचिव, डायरेक्टर और गणेश सर से मुलाकात हुआ। सभी अधिकारियों के मिलने के बाद एक बात कन्फर्म है कि 6800 सूची पूरी तरीके से सुरक्षित है और आगे की प्रक्रिया बहुत जल्द ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। चुनाव शुरू होने से पहले आप सभी विद्यालय में होंगे, तो ऐसा आश्वासन अधिकारियों के माध्यम से देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, यहाँ से हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। और मैं आपको बार बार इस वजह से भी बता रहा हूँ क्योंकि ये विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रहा है, आरक्षण का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को अगर उनकी बातों को काटना है, गलत सिद्ध करना है या आरोपों का
खंडन करना है तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करना होगा। और देखिएगा आप, इसके नियुक्ति पत्रों का वितरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों के द्वारा होगा, जिससे कि पूरे जनमानस में ये संदेश जाए कि भले ही कुछ गड़बड़ियां हुई थीं लेकिन उनको समय रहते सुधार लिया गया। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर बात करें तो 2 बड़ी परीक्षाएं अब तक स्थगित की जा चुकी हैं। आज की डेट में देखा जाए तो एएनएम की भर्ती भी यहाँ पर जो परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा, वो स्थगित हो चुकी है। आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इसके पहले एक परीक्षा स्थगित हुई थी, विज्ञापन संख्या 4 है, परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी 2022 रविवार के स्थान पर पुनरीक्षित कार्यक्रमानुसार 3/4/2022। अब देखिए 30 जनवरी को ये एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब ये शिफ्ट कर दिया गया 3 अप्रैल को। न फरवरी न मार्च, सीधे अप्रैल। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। और आज की ही ये अपडेट है, 18 जनवरी 2022 का ये लेटर है। और यहाँ पर देख सकते हैं सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा ये पोस्टपोन कर दी गई है। दूसरी बड़ी परीक्षा देखा जाए तो ये है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन स्थगित किया जाता है। इसकी डेट भी नहीं बताई गई है, 6 फरवरी को एग्जाम होना था। तो 2 बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा टाल दी गई हैं। और यहाँ पर तो साफ साफ कोविड-19 का जिक्र भी कर दिया गया है। तो भाई कोरोना संक्रमण जब इन छोटी परीक्षाओं में, मतलब यूपी टेट की तुलना में ये छोटी ही हैं, तो इनको टाला गया है, तो यूपी टेट को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। इसको भी आप अप्रैल में कर सकते हैं। छात्र लगातार भाई इसकी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए इसका पेपर कैंसिल हुआ है, तो इस वजह से उसका खंडन करने के लिए, शुचितापूर्ण सही ढंग से करवाने के लिए शायद सरकार चाहती है कि इसको हम कंडक्ट करवा लें। चूँकि अगर मार्च के बाद करवाया जाएगा तो तब की क्या कुछ परिस्थितियां रहें, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो इस वजह से मुझे जहां तक लग रहा है कि इस परीक्षा का स्थगित होना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है यूपी टेट की परीक्षा स्थगित हो पाएगी। क्योंकि इसके लिए दोस्तों पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। अगर स्थगित करना होता तो ये पहले कर दी गई होती। सब कुछ यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ एक औपचारिकताएं बाकी हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके जरिए भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस को निर्गत किया गया है। लेकिन यूपी टेट का इतिहास रहा है कि कभी कभी 1 से 2 दिन पहले भी परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। ये जो कह लें एक संकट की घड़ी है परीक्षार्थियों के साथ, और इसमें मानसिक त्रास बहुत होता है। लेकिन आपको धैर्य बनाना होगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं और आप कह लें कि छात्र हैं, तो सारी पीड़ा आपको ही सहनी पड़ेगी और आपको इसके हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। पढ़ाई जारी रखें और जो जैसी परिस्थिति आएगा उसका डटकर मुकाबला करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।